दोस्तों, जब आप कुछ चीजें करना छोड़ देते हैं तो अचानक सामने वाले को एहसास होना शुरू हो जाता है। वही इंसान जो कभी आपके जज्बात नहीं समझता था, अचानक रुक कर सोचता है कि क्या ये बदल गया है। आज हम इसी दर्दनाक हकीकत की बात कर रहे हैं। वो लम्हा जब किसी को आपकी कदर नहीं रहती, आपके जज्बात, आपकी परवाह सब बेमैनी हो जाती है। आप अच्छा बोलें फिर भी मसला, बुरा बोलें तब भी मसला, अब कुछ भी करें सब गलत लगता है। और ये दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जो इस मरहले से गुजर रहा हो। इस बात को गौर से सुने, क्योंकि आज आप समझेंगे कि एहसास क्यों खत्म होता है और उसे वापस कैसे जगाया जाता है। सबसे पहले एक हकीकत मान लें, जब तक आप इंसानी नफ्सियात नहीं समझेंगे आप बार बार यही धक्के खाते रहेंगे। हकीकत यह कि इंसानी नफ्सियात इतनी पेचीदा भी नहीं, आधी नफ्सियात आप खुद समझ सकते हैं। बस एक चीज पर गौर करें, जब कोई शख्स आपके साथ बात करता है, कोई रवैया इख्तियार करता है, तो आपके दिमाग में फौरन एक ख्याल बनता है, एक एहसास बनता है। इसी तरह आपका अमल भी सामने वाले के ज़हन में एक तस्वीर बना देता है, एक एहसास बना देता है। आपने उस एहसास की नफ्सियात को समझना है। अब असल मसला क्या होता है, ज्यादातर सूरतों में सामने वाले की दिलचस्पी आप में खत्म हो जाती है। हम सोचते हैं कि हम तो उसका एहसास कर रहे थे, हम तो उसके लिए हर वक्त हाजिर थे, फिर वो हमसे दूर क्यों हो रहा है? क्यों? पहली वजह आपकी हद से ज्यादा दस्तयाबी, हर वक्त मौजूद रहना, हद से ज्यादा तवज्जो देना। दूसरी वजह तजस्सुस का खत्म हो जाना, वो आपको जान लेता है, आप में कोई नयापन बाकी नहीं रहता। और जब तजस्सुस खत्म हो जाए तो दिलचस्पी भी खत्म हो जाती है। एक और खतरनाक वजह भी होती है, जब किसी को यकीन हो जाए कि शख्स मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, तब एहसास मर जाता है। कितनी बीवियां रोती रहती हैं और शौहर को फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसे यकीन होता है कि ये कहीं नहीं जाएगी। मगर जैसे ही रवैया बदलता है सब कुछ बदल जाता है। यही असूल दोस्तों पर भी लागू होता है, यही असूल हर रिश्ते पर लागू होता है। याद रखें, तब्दीली आती है तब भी एहसास जागता है। पार्ट 1, कोयला नहीं हीरा बनो। सच सुनने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये बात शायद थोड़ी सख्त लगे मगर हकीकत है। उस वक्त आप उस शख्स के लिए हीरा नहीं रहे, अब कोयला बन चुके हैं। और कोयला क्या करता है? जिसके हाथ में आए हाथ गंदे कर देता है। इस मिसाल का मतलब समझें, जब वो आपसे बात करता है वो सुकून महसूस नहीं करता, वो हल्का महसूस नहीं करता, बल्कि उलझन, चिड़चिड़ापन और थकन महसूस करता है। आपकी कॉल है तो वो परेशान हो जाता है, आपका मैसेज आए तो वो जवाब देने से पहले सोचता है, आप साथ बैठे तो वो जल्दी उठने का बहाना ढूंढने लगता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी मौजूदगी उसके लिए खुशी नहीं रही, बोझ बन चुकी है। और सबसे बड़ी गलती ये है, आप समझ रहे हैं कि ज्यादा तवज्जो देने से वो बदल जाएगा। ज्यादा मैसेजेस, ज्यादा कॉल, ज्यादा फिक्र, ज्यादा वक्त, ये सब उसे एहसास दिलाएंगे। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्टा है। हद से ज्यादा तवज्जो एहसास नहीं जगाती, घुटन पैदा करती है। जब कोई शख्स खुद को घिरा हुआ महसूस करता है तो उसका पहला रद्द-ए-अमल क्या होता है? वो दूर भागता है। इसलिए कुछ लोग यहाँ तक कह देते हैं कि मेरी जिंदगी से निकल जाओ, मुझे सुकून लेने दो, मुझे अकेला छोड़ दो। सोचे कोई इंसान ये जुमला क्यों कहता है? क्योंकि वो थक चुका होता है, घुटन महसूस कर रहा होता है, उसे लगता है कि उसकी सांसें बंद हो रही हैं। ये वो मरहला है जिसे हम कहते हैं कि दिलचस्पी खत्म होने के बाद का रवैया। इस मरहले पर आप जितना पीछे भागेंगे उतना ही वो आगे भागेगा। आप जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे वो उतना ही आपके हाथ से निकलने की कोशिश करेगा। और सबसे दर्दनाक हकीकत ये है कि आप जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे नतीजा उतना ही सिफर होता जाएगा। क्योंकि उस वक्त मसला मोहब्बत की कमी नहीं, तासुर की खराबी है, एहसास की खराबी है। उसके दिमाग में आपकी एक मनफी तस्वीर बन चुकी है, एक ऐसा तासुर जो घुटन, दबाव और बोझ से जुड़ा हुआ है। और याद रखें, जब तक ये तासुर नहीं बदलेगा कुछ नहीं बदलेगा। असल तब्दीली तब शुरू होती है जब आप खुद को बदलना शुरू करते हैं, जब आप अपने रवैये को बदलते हैं, अपनी मौजूदगी को हल्का बनाते हैं, अपनी तवज्जो को मुतवाजन करते हैं। तब एहसास वही इंसान जिसे आपसे घुटन होती थी आपकी कमी महसूस करना शुरू करता है। इसी को कहते हैं मनफी तासुर को मुस्बत तासुर में बदलना। पार्ट 2, सवाल करना बंद करें। आज के बाद एक फैसला करें, ये सवाल खत्म। आपने कॉल क्यों नहीं उठाई? मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? ऑनलाइन क्यों थे? कहाँ थे? किसके साथ थे? ये सब सवाल आज के बाद बंद। क्योंकि एक कड़वी हकीकत है, ये सवाल एहसास पैदा नहीं करते, ये चिढ़ पैदा करते हैं, नफरत पैदा करते हैं। हर सवाल दरअसल एक इल्जाम लगता है, एक दबाव लगता है, एक निगरानी लगती है। और सामने वाला क्या महसूस करता है कि उसे कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। आपको लगता है आप फिक्र ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन उसे लगता है कि आप कंट्रोल कर रहे हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। जब आप बार बार सवाल करते हैं तो आप एक ही पैगाम दे रहे होते हैं, मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ। जैसे आपने ज़हनी सीसीटीवी लगा रखी हो, जहाँ हर हरकत नोट हो रही है, हर लम्हा चेक हो रहा है। अब जरा सोचे, कोई भी इंसान कब सुकून महसूस करेगा? जब उसे आजादी मिलेगी या निगरानी में? हर इंसान को ज़हनी आजादी चाहिए होती है, और जैसे ही उसे ये महसूस हो कि उसकी आजादी कम हो रही है वो खुद को दूर करने लगता है।
اس لیے جتنا آپ سوال کریں گے اتنا ہی وہ دور ہوتا جائے گا اور آپ سمجھتے رہیں گے کہ میں تو صرف پرواہ کر رہا ہوں، میں خیال رکھ رہا ہوں۔ یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اب ذرا الٹا سوچیں، ایک دن اچانک آپ سوال کرنا بند کر دیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی تفتیش نہیں، خاموشی، اور یہی خاموشی سب سے بڑا سوال بن جاتی ہے۔ وہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ یہ بدل گیا ہے، یہ پوچھ کیوں نہیں رہا، اسے پرواہ نہیں رہی۔ یہی اہم لمحہ ہوتا ہے، کیونکہ جب سوال ختم ہوتے ہیں تو سوچ شروع ہوتی ہے۔ پہلے آپ سوچتے تھے، اب وہ سوچے گا۔ پہلے آپ انتظار کرتے تھے، اب وہ انتظار کرے گا۔ پہلے آپ کا ذہن مصروف تھا، اب اس کا ذہن مصروف ہوگا۔ اور یاد رکھیں، جس کے بارے میں انسان سوچنا شروع کر دے وہ آہستہ آہستہ اہم بننے لگتا ہے۔ اس لیے سوال بند کریں، نگرانی بند کریں، تفتیش بند کریں، کیونکہ جب آپ پیچھے ہٹتے ہیں تب ہی سامنے والا آپ کی کمی محسوس کرنا شروع کرتا ہے۔ پارٹ 3، دکھانا بند کریں کہ آپ ٹوٹ گئے ہیں۔ تیسری اور بہت بڑی غلطی، آپ بار بار دکھاتے رہتے ہیں کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں، بہت دکھی ہیں، بہت زخمی ہیں، ہر بات میں دکھ، ہر جملے میں شکایت، ہر گفتگو میں درد۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی حالت دیکھ کر پگھل جائے گا، اسے ترس آ جائے گا، وہ بدل جائے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس مرحلے پر ہمدردی کام نہیں کرتی، کیونکہ جب جذبات کم ہو جائیں تو ترس بھی کم ہو جاتا ہے۔ جب دل دور ہو جائے تو درد کی آواز بھی دھیمی پڑ جاتی ہے۔ یہ سخت سچ ہے مگر سچ ہے۔ جتنا آپ اپنی ٹوٹ پھوٹ دکھاتے ہیں اتنا ہی آپ اپنی قدر کم کرتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے دکھائیں کہ آپ اپنی زندگی میں جی رہے ہیں، اور صرف دکھائیں نہیں، واقعہ جیئیں۔ اپنے دن مصروف بنائیں، اپنی خوشی خود پیدا کریں، اپنا دھیان خود رکھیں۔ یاد رکھیں، خوش انسان کشش پیدا کرتا ہے اور ٹوٹا ہوا انسان، بکھرا ہوا انسان بوجھ لگتا ہے۔ اب ایک اور اہم بات، ہر بات پر رد عمل دینا بند کریں، ہر چیز پر اعتراض کرنا بند کریں۔ یہ کیوں ہوا، یہ ایسا کیوں کہا، ایسا کیوں کیا۔ ہر بات پر رد عمل دلچسپی کو ختم کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رد عمل دباؤ پیدا کرتا ہے اور دباؤ انسان کو دور کر دیتا ہے۔ سوچیں، جب آپ کسی اجنبی کو گرتے دیکھتے ہیں تو چند لمحے ہمدردی محسوس کرتے ہیں، پھر ایک گھنٹے بعد بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جذبات نہیں ہوتے۔ بالکل یہی اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے جذبات کم ہو چکے ہیں، اور جب جذبات کم ہو جائے تو شور نہیں، خاموشی کام کرتی ہے۔ اسے وقت دیں، اسے جگہ دیں، اسے آپ کو یاد کرنے کا موقع دیں، کیونکہ جذبات واپس لانے کا ایک ہی طریقہ ہے، دوبارہ کشش پیدا کرنا، اور کشش ہمیشہ خاموش تبدیلی سے پیدا ہوتی ہے، چیخنے سے نہیں۔ پارٹ 4، ذہن کو اپنے آپ پر فوکس کروائیں۔ ایک بہت گہرا اصول سمجھ لیں، دماغ جس چیز کے بارے میں سوچتا ہے آہستہ آہستہ اسے اہم سمجھنے لگتا ہے۔ انسان کی سنجیدگی اس کی سوچ سے پیدا ہوتی ہے۔ اب ذرا اپنی حالت دیکھیں، آپ کیوں اتنے سنجیدہ ہیں، کیوں اتنا محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا دماغ ہر وقت اس شخص پر فوکس ہے۔ آپ دن میں کئی بار اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے الفاظ یاد کرتے ہیں، اس کے رویے کو تجزیہ کرتے ہیں، اور جتنا زیادہ سوچتے ہیں اتنا زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ یہی اصول دوسری طرف بھی کام کرتا ہے۔ جب اس کا دماغ آپ پر فوکس کرے گا وہ بھی سنجیدہ ہو جائے گا، وہ بھی محسوس کرنے لگے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے اس وقت اس کا دماغ آپ پر فوکس نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کا کام آسان کر دیا ہے۔ وہ جانتا ہے آپ وہی ہیں، آپ پیچھے ہیں، آپ موجود ہیں۔ دماغ کو اس چیز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی جو ہمیشہ دستیاب ہو۔ سوچ تب شروع ہوتی ہے جب معمول بدلتا ہے، جب آپ نگرانی بند کرتے ہیں، سوال بند کرتے ہیں، رد عمل بند کرتے ہیں، تو دماغ چونک جاتا ہے۔ وہ رک کر سوچتا ہے، یہ کیا ہوا، یہ کیوں بدلا، یہ خاموشی کیوں آ گئی ہے۔ اور یہی لمحہ اہم ہوتا ہے۔ پہلے وہ چند منٹ سوچے گا، پھر آدھا گھنٹہ، پھر ایک گھنٹہ، پھر کبھی کبھار دن میں کئی بار، اور جیسے جیسے سوچ بڑھتی ہے احساس بڑھتا ہے۔ یاد رکھیں، جس کے بارے میں انسان سوچنے لگے وہ اس کے دل میں جگہ بنانے لگے۔ سوچ دلچسپی کو جنم دیتی ہے، دلچسپی احساس کو جنم دیتی ہے، اور احساس رشتوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ اس لیے مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے بھاگیں، مقصد یہ ہے کہ اس کا دماغ خود آپ کے پیچھے آئے۔ خاموشی اختیار کریں مگر جگہ دیں اور اسے سوچنے دیں، کیونکہ جب وہ سوچنا شروع کرے گا تب بھی وہ محسوس کرنا شروع کرے گا۔ پارٹ 5، اپنی پہچان بدلیں۔ سب سے طاقتور اصول ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اس کے دماغ میں آپ کی ایک پہچان بنی ہوئی ہے، ایک تصویر، ایک امیج، اور یہ امیج آپ نے خود بنائی ہے، اپنے رویے، اپنی عادات، اپنے رد عمل سے۔ اب یہی تصویر بدلنا ہے، جہاں تبدیلی کا جادو چھپا ہوا ہے۔ مثال لے لیں، آپ ہمیشہ پیسے دیتے تھے، ہر ضرورت پر، ہر موقع پر۔ وہ جانتا تھا یہ آپ ہے۔ اب اچانک آپ نے دینا بند کر دیا، یہ معمول، یہ عادت، یہ امیج سب بدل گیا۔ دماغ جھٹکا کھاتا ہے، وہ سوچنا شروع کرتا ہے، یہ کیا ہوا، کیوں بدل گیا، کیا کچھ غلط ہوا؟ یہ سوچ آہستہ آہستہ جذبات میں بدل جاتی ہے، احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب وہ آپ کی کمی محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ اصول ہر رشتے میں کام کرتا ہے۔ جب آپ کا رویہ مستقل طور پر بدلتا ہے تو اس کا دماغ سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ آپ کے بارے میں وہی پرانا یقین نہیں رکھتا، وہ حیران رہ جاتا ہے، اور اسی حیرانی میں کشش پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ تبدیلی چھوٹے چھوٹے قدموں سے آتی ہے۔ ہر عادت، ہر رویہ، ہر چھوٹا قدم اہم ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے رویے ایک نیا
तासुर बनाते हैं और यही तासुर आपकी कशिश को दोबारा जिंदा करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने हमेशा हर चीज में फौरन जवाब दिया, अब आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। आप हमेशा हर बात पर रद्द-ए-अमल नहीं देते, आप अपनी खुशी पैदा करते हैं। ये सब मिलकर एक नया इमेज बनाते हैं। आपकी असल पहचान बदल जाती है। अब वो सोचने पर मजबूर है, आपकी कमी महसूस करने पर मजबूर है। याद रखें, जब रवैया बदलता है तो एहसास खुद ब खुद बदल जाता है और यही असूल हकीकी ताकत देता है। आपको पीछे भागने की जरूरत नहीं, आपको फरियाद करने की जरूरत नहीं, बस अपनी पहचान बदलें, अपने रवैये बदलें और वो खुद आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा। यही है राज, यही है तरीका जिससे आप दोबारा कशिश पैदा कर सकते हैं और एहसास जगा सकते हैं। दोस्तों याद रखें, ये सबसे अहम बात है, पीछे भागकर सवालात करके हर बात पर रद्द-ए-अमल देकर आप किसी का एहसास नहीं जगा सकते। ये सोचना छोड़ दें कि ज्यादा कॉल, ज्यादा मैसेज, ज्यादा फिक्र किसी को आपकी कमी महसूस कराएंगे। ये सब काम नहीं करते। हकीकत ये कि ये रवैया सिर्फ घुटन पैदा करता है, परेशानी पैदा करता है और फासलों को बढ़ाता है। एहसास तब पैदा होता है जब आप खुद बदल जाते हैं, जब आप अपनी जिंदगी के फैसले अपने हाथ में लेते हैं, जब आप अपनी कदर और अपनी खुशी के जिम्मेदार बनते हैं। ये तब्दीली छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है। सवालात बंद करें, रद्द-ए-अमल बंद करें। ये दिखाना नहीं है कि आप टूट गए हैं और सबसे बड़ी बात, अपनी पहचान। जो तस्वीर आपके दिमाग में बनी है वो हमेशा नहीं रह सकती। आप अपनी आदत, अपनी मौजूदगी और अपने रवैये को बदल कर सामने वाले के दिमाग में एक नया तासुर पैदा कर सकते हैं। ये तासुर वो सोच पैदा करता है, वो तजस्सुस पैदा करता है और उसी सोच से दिलचस्पी और एहसास वापस आता है। याद रखें, दिमाग जिस पर फोकस करता है उसे अहम समझने लगता है। जब आप पीछे हटते हैं, खामोश रहते हैं और अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं तो सामने वाला सोचना शुरू कर देता है। ये सोच एहसास में बदल जाती है। यही वो लम्हा है जब वो दोबारा आपकी कदर करने पर मजबूर होता है। ये अमल फौरी नहीं होता, ये सब्र, हिकमत और दुरुस्त रवैये का नतीजा होता है। आप जितना मुतवाज़न और मुस्बत रहेंगे उतनी ही तेजी से दिलचस्पी और एहसास वापस आता है। और याद रखें, ये सब आपकी ताकत में है। आप वो हीरे बन सकते हैं जो चमकते हैं, कोयले नहीं जो हाथ को गंदे कर दें। आप अपनी कदर खुद बनाते हैं और जब आप खुद की कदर बढ़ाते हैं तो दूसरे भी आपकी कदर करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज का पैगाम यही है कि पीछे भागने की कोशिश मत करें, अपने रवैये बदलें, अपनी पहचान बदलें, अपनी जिंदगी पर फोकस करें और देखें कि एहसास खुद खुद आपके लिए वापस आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये ताकतवर हिकमत सीख सकें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मजीद ऐसे नफ्सियाती और डार्क साइकोलॉजी के राज सीख सकें जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखें, तब्दीली आपके हाथ में है। एहसास वापस लाना सिर्फ हिकमत, सब्र और दुरुस्त रवैये से मुमकिन है। अपनी जिंदगी के फैसले आज ही अपनी ताकत से बदले और देखें कि दूसरों के दिल कैसे आपकी तरफ आते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।